हिंदू एक तरीके का छलावा है। आप समझ लें कि इतना गद्दार कौम कोनो है ही नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पैसे हम लोगों ने भगवानों को नालियों में पहुंचा दिया है और इंसानों को बाबा बना के सिंहासन पे बैठा दिया है, जो कि हमारे देश का वही जो शिवलिंग लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ ये जी, नाली पे है। नाली पे वाला। तो यहाँ पर कुछ भगवान मिले हैं जो कि कर रहे हैं मीटिंग आपस में लक्ष्मी गणेश जी के। ये भक्तों ने हमारे साथ क्या प्रैंक कर दिया। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया में सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, दिन है आज बुधवार, तारीख है 9/7/2025 और सेवा पे निकल चुके हैं। पौधे ख़त्म हो रहे हैं, पौधे लेने जा रहा हूँ अभी नर्सरी। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ विवेक विहार महिला कॉलेज के सामने और चलते हैं, सेवा को संपूर्ण करते हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद। और वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं नर्सरी। हर हर महादेव। और दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं कौशाम्बी में, अपनी जो नर्सरी है जहाँ से आजकल हम पौधे ले रहे हैं। श्यामा निकुंज नर्सरी जो कि है कौशाम्बी के अंदर स्थित है। मेन रोड है ये डाबर वाला, और यहाँ पर ये नर्सरी। और यहाँ से कुछ अपने पौधे लेंगे जो हमें सेवा में ज़रूरत पड़ती है, भगवानों को सम्मान दिलाने के लिए। और आप भी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, अपने आसपास की नर्सरियों से ले, ऐसी नर्सरियों में जाएं और यहाँ से उचित रेट में हर तरीके का पौधा आपको मिल जाएगा। बाकी हम भी लेते हैं और भाई साहब हमारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। सभी तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं पर्यावरण को सुधारने के, गमले से लेकर इंडोर आउटडोर सभी तरीके की वैरायटी। और गार्डनिंग का सारे औजार, सब खाद, सब टूल्स सब मिलते हैं। सब कुछ मिल जाता है सर आपके पास, टूल्स वगैरह, खाद वगैरह, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और भाई जी हमारे मिलेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू है, प्यार से गुड्डू बोलते हैं, वैसे सुशील नाम। कोई नहीं, प्यार से ही बोलेंगे आपको सब गुड्डू। और इंडोर की वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं और आउटडोर भी ले सकते हैं। सभी तरीके की आपको यहाँ पर पेड़ पौधों की वैरायटी मिल जाएगी। बस आपको नर्सरी में आना है और भाई जी से मिलना है। बाकी देखिए, गमलों की, पॉट की, कश्ती वगैरह से लेके स्प्रे बोतल, सभी तरीके का वर्मी कंपोस्ट, सभी तरीके का ऑल टोटल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो लेते हैं भाई साहब से 2 पौधे और नर्सरी में आएँ और पर्यावरण को सुधारें और धर्म को भी सुधारें। हर हर महादेव। और दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी में। बस नर्सरी से पौधे लेके निकल चुका था अपनी मंजिल की ओर, अपनी सेवा की ओर। कौशाम्बी गाजियाबाद में हूँ और यहाँ पर कुछ भगवान मिले हैं जो कि कर रहे हैं मीटिंग आपस में लक्ष्मी गणेश जी के। ये भक्तों ने हमारे साथ क्या प्रैंक कर दिया। और आप देखेंगे तो ये कहीं से भी खंडित नहीं है। और इन भगवानों को अक्सर ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग पूजने के बाद, जो कि बहुत गलत है। और दिवाली तक ही इनकी मान्यता होती है। बाकी कहना बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए जो भगवानों को पूजने के बाद खिलवाड़ करके और खिलौना समझ के ऐसे फेंक देते हैं। बड़ा दुख का ये मुद्दा है, जो कि आप लोग साथ बने रहेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी इन भगवानों को रखते हैं सम्मानपूर्वक। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर भगवान हैं, देखते हैं। पहले इन्हों में चैंटे हैं बहुत सारे, इनको निकाल देते हैं भाई, नहीं तो काट लेंगे भाई। और देखते हैं और अन्य कितने भगवान यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि विष्णु महाराज और राम दरबार भी है यहाँ पर, और महादेव का परिवार भी है। ये है हमारा सनातन धर्म। और हम हो रहे हैं इससे ज़्यादा बेशरम और इन भगवानों को रखते हैं यहाँ पर, इनकी कटिंग करेंगे। और आप लोगों से विनती करते हैं यार कि ऐसे मत करो भाई। ये देखो, भोलेनाथ, बाबा नीम करोली, ये देखो आप, माँ शेरा वाली, भोले बाबा, कावड़ आने वाली है। और इस कदर हम पूजा पाठ करने के बाद भगवानों को कहीं भी छोड़ देते हैं, नाली, सड़क किनारे, कहीं भी। ये सबसे गंदा कार्य है जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में चल रहा है और इसके पीछे हम लोगों को याद है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी सभी भगवान देखो यहाँ पर पड़े हैं। माँ सरस्वती हैं ये, इनको भी उठा लेते हैं। और यहाँ से करता हूँ पूरा सर्च और फिर मिलता हूँ आपको। नालियों में मंदिर पड़े हैं, कोई भगवान तो नहीं दिख रहे वैसे, लेकिन कोशिश करेंगे इन्हें उठाएं। और ये कौन से भगवान है भाई, करवट लेके पड़े हुए हैं। ये देखो, हे शनि महाराज, सबका भला करना ये है शनिदेव। तो इन भगवानों को यहाँ से उठाते हैं और सेवा संपूर्ण करते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ और हो सका तो पंडित पुजारी जी से ही बात करेंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों, सेवा लगभग निपटा चुके हैं यहाँ से और बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से और चलते हैं मंदिर में। सब प्रथम कीजिए बजरंगबली जी के दर्शन। जय हो।
और बात करते हैं गुरुजन से। और आप एक बार मंदिर का नज़ारा देखिए, शिव परिवार और सभी भगवान हैं यहाँ पर विराजमान, और हम लोग कर रहे हैं इनका दब के अपमान। और गुरुजी से कुछ बात करते हैं इस बारे में। गुरुजी हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी अपना परिचय बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रविंद्र शुक्ल है। शुक्ला जी, अच्छा जी। हाँ। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भोवापुर कौशाम्बी। कौशाम्बी भोवापुर। हाँ। गुरुजी, ये जो हिंदू सनातन धर्म के लोग अपने भगवानों का जो मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ। और ढोंग और दिखावा ही कहेंगे इसको, और कुछ दिखावा नहीं। दिखावा बस, सिर्फ दिखावा। और ये खाली यहाँ कौशाम्बी की बात नहीं, पूरे भारत में हो रहा है। पूरे भारत में हो रहा है ये। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि पूजने के बाद बाहर फेंक देना, ये कहाँ की क्या मानसिकता है? पूजी है, और जो जिसका हम पूजा करते हैं, जी अनादर करते हैं उनका जी। कभी तो उन्हीं को लक्ष्मी गणेश मान करके बिल्कुल। घर में पूजा करते जी। हैं, और फिर ले जा करके बाहर फेंक देते हैं। कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं सोचते फेंक नहीं देते है, हैं। वो नाली तक में से उठाए नाली तक में फेंक देते हैं। जी। अब उसमें थोड़ी देर के लिए कुछ मान ले पैकिंग है, उसमें तो 1 रुपया है, बच्चे उठा करके हाँ। निकाल लेते हैं, बिल्कुल। और वो नाली में फेंक देते हैं। तमाम मैं उठा करके विसर्जित करवाता हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और नालियों को तो खैर हमने भगवानों से भरी रखा है, और नदी, तालाब, समंदर, गंगा, जमुना, हाँ, इनको भी हमने दूषित कर रखा है। दूषण किया है। सबसे ज़्यादा दूषित करने वाले कौन है? हम ही लोग तो हैं। हिंदू है, हिंदू। हिंदू सबसे ज़्यादा दूषित करता है, हाँ। मैंने देखा है। फूल माला के कट्टे, राख, भगवान, चुन्नी, नारियल, बिल्कुल सब कुछ। एक छोटी सी बात गुरुजी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मूर्ति का जो पदार्थ होता है, किस पदार्थ की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ होती है घर में पूजने के लिए? लेकिन अब एनी टाइम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली में, बिल्कुल नया खरीद के लाते हैं, बिल्कुल और साल में जब मतलब दिवाली आएगी तो उसको बदल देंगे, बिल्कुल। और उठा के ला करके फेंक देंगे। अच्छा, ये बदलने का क्या गुरुजी प्राविधान है? मतलब बदलना जरूरी होता है? नहीं, लक्ष्मी गणेश बदला थोड़ी जाते हैं, मतलब मतलब अनादि है जो है कि उनको बदला थोड़ी जाता है। हाँ, मैं वही सोचता हूँ कि हर साल मतलब नए लाने का क्या लॉजिक होता है? एक तो जो पुराने वाले जिनको पूजा एक साल, थोड़ी उनका देर। अपमान करके आप बाहर फेंक देते हो, उनका अपमान होता है ना? और फिर आप बाजार से दूसरे नए खरीद के लाते हो। हाँ, और उनको पूछते हैं, और फिर वही साल भर के बाद उनको। तो मैं लोगों से आग्रह करता हूँ गुरुजी कि हमेशा कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेंगे ना, तो गंगा जमुना में हम अगर विसर्जित करेंगे तो वो दूषित नहीं होंगी। गल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो मिट्टी है, सिर्फ हाँ, कोरी हाँ। कच्ची, और वो जल में प्रवाहित हो अच्छा, जाएगी। उसमें भी जो केमिकल वाले पेंट वगैरह लगे हैं, हाँ, वो नहीं, नुकसान दे, वो नुकसान देते हैं। बस गुरुजी, एक छोटी सी सेवा करता हूँ, इन भगवानों की मूर्तियाँ जगह जगह से उठाकर उनको भूमि समाधि देकर वहाँ पर एक वृक्ष लगा देते हैं, पर्यावरण में भी सुधार हो जाता है। तो सही है, ये सही है ना? लेकिन अब पौधे यहाँ जगह नहीं है ना, चक्कर नहीं है। नहीं, पौधे तो मैं डेली सेवा करता हूँ, लोगों में कुछ सुधार आए भी हैं और सुधरेंगे भी लोग। नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे ना? नहीं सुधरेंगे, हिंदू कभी नहीं सुधर सकता। कभी नहीं सुधर सकते। हिंदू एक तरीके का छलावा है। आप समझ लें कि इतना गद्दार कौम कोनो है ही नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पैसे के लिए कहीं भी बिक सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस बड़ा दुख होता है देख के, जो पैरों में आते हैं और गंदगियों में। अभी देख लो। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिल्कुल ये मतलब पाउच बनाते हैं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हनुमान जी का मूर्ति, दुर्गा जी का हाँ, बिल्कुल डाल देते हैं। अब मान लीजिए हम सिंदूर निकाल लिए, बिल्कुल, वो पैकेट नाली में जाएगा, पैरों में जाएगा, नाली में कूड़े में, जाएगा। कचरे में। समझे? इतने भगवानों को पूजने वाले नहीं है हिंदुस्तान में जितने भगवान सड़कों पर, नालियों में पड़े हैं। बिल्कुल। बाकी ये गुरुजी, मैं तो कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े कथावाचक बने बैठे हैं, जो कथा करते हैं, ढोंगी हैं सर के। करोड़ों लाखों रुपए लेते हैं, ये वाकई में ढोंगी हैं गुरुजी, और इसके पीछे आवाज़ नहीं उठाते। और आपका दिल से धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद लेते हैं, और हम बस कार्य पे लगते हैं गुरुजी। बाकी आशा करता हूँ आप भी कुछ लोगों को। अच्छा, नहीं, मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन वो कितना धो जाए, बचिया फूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हो। मैं तो आपसे बता 30-35 साल हो गया जी गुरुजी। मंदिर पर रहते, लेकिन अब आत्मा नहीं कहती। ये तो है गुरुजी, समझे? दिल दुखता है। लेकिन आप जो आपके जजमान आया करें, उनको 1-2 जनों को समझा दिया करो, क्योंकि देखो इनका हमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम मिलता है, फिर वो परेशान ही रहते हैं। परेशान वही है ही है। बिल्कुल। किसी को कैंसर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई- ऐसी दवाई जो बिल्कुल बिल्कुल रखते बिल्कुल। हैं। बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चों की शादी हो गई तो वो डिवोर्स हो रहे हैं, हाँ, ये सारी दिक्कतें आती जा रही हैं। बाकी अच्छा लगा ये सब गुरुजी। दोष होता है क्या? ये दोष होते हैं, पितृदोष तो एक बार को हट भी जाएगा, लेकिन जो इनका लगाया हुआ दोष होगा इन भगवानों का, वो कभी नहीं हटेगा।
और गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मन को शांति मिली और आपके विचार जानकर। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और गुरुजी की भी यही राय है कि भाई हिंदू सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा जो तीर्थ स्थानों पे प्रलय आ रही है, जो तांडव मचा रही है प्रकृति, जो अमरनाथ जी पे, केदारनाथ जी पे, माता वैष्णो देवी पे, ये सब यही कारण है क्योंकि भगवान स्वयं तो उतर के आएंगे नहीं तुम्हें दंड देने के लिए। वो यही ऐसी आपदाएं भेजेंगे और आपको टपकाएंगे, लुढ़काएंगे, अपने पास बुलाएंगे, फिर वहाँ ऊपर खबर लेंगे इनकी। और मैं तो हाँ जी। हूँ 4-5 दिन से। अच्छा, क्या बात हो गई? एक कुत्ता था जो के पाले थे, अच्छा वो आरती करने के सीधे भाग जाती थी यहाँ अच्छा मंदिर में। अच्छा और जब शंख बजता था वो भी वो बड़ी तेज से बजाती थी। अच्छा और हमेशा उसको दूध देते थे, रोटी खिलाते थे, मीठा वो था, मीठा तो कम जी, जी, देते जी। थे। अब उसको 5-6 इंजेक्शन लगा और पता नहीं चूहा मरा हुआ खा लिया, कोई जहर और दे दिया। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर के लिए चूहे को मारना नहीं चाहिए बिल्कुल और मारते भी हैं। अब चूहा कहाँ खाने जाएंगे, उनकी खेती हो रही है, बिल्कुल हमारे आप में से खाएंगे। बिल्कुल। इतना कोई किसी को उठा के नहीं दे सकता। बिल्कुल, हो सकता है उस चूहे को जहर दिया हुआ हो, जहर दिया है और उसको फिर उस कुतिया ने, कुतिया था कुत्ता था? कुतिया थी। ओहो, चलो भगवान जल्दी ठीक करे। अब कहाँ पर है वो? ठीक कहा, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गई। चलो उसको इस नरक से मुक्ति मिल गई, बस यही अपने कह के मन को संतुष्टि दे सकते हैं। योनि जो है क्या बदलेगी। बदलेगी अब। हाँ, और वो जब भी आरती होती थी तो यहाँ पर आरती में सम्मिलित होती थी। पर डे जो है कि मतलब उसका यही आकर के पंचायत बैठती थी हाँ जी। और यही आकर के बैठती थी। अच्छा जो है जी। क्या मतलब लोग इतराज भी करते थे। भागवत में वो प्रभुपाद जी के उसमें देखें कुत्ता तुलसी संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हर चीज में जी। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। बिल्कुल गुरुजी। और लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी खत्म हो गई, हमारे पति खत्म हो गए। जी। पति थोड़ी खत्म हुए, उनका शरीर खत्म शरीर हुआ। खत्म हुआ। आत्मा तो अमर है। बिल्कुल, आत्मा अमर है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बिल्कुल। पति जो है हमारी आपकी शरीर मिट्टी हो गई, प्राण निकल गया, तो कहते जल्दी जल्दी फेंको। अगर तुम पति हो बिल्कुल। या पत्नी हो तो कहोगे फेंको। हाँ, सही बात है। हैं? सही लेकिन बात। भगवान थोड़ी फेंकेंगे, भगवान तो मरने के बाद भी आपका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। समझे? हिंदू सनातन धर्म के लोग क्या है कि अगर सांप भोले बाबा के गले में होगा तो उसको पूजेंगे, अगर घर में दिख जाएगा तो मारेंगे। नहीं तो आप, डर तो सभी को लगता है, सबको जान प्यारी है, उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जंगलों में छोड़ के आ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जंगल हम लोगों ने ही तो ख़त्म करें हाँ, जंगल तो अपनी सुविधा के लिए, तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके और सेवा पे निकलते हैं गुरुजी। अब आप प्रतिदिन ये सेवा करते हैं देखें, गुरुजी? कम से कम 150-200 गमला हमारे पास है। अच्छा और घर में भी हम बहुत मतलब परेशान हैं। अच्छा। सोसाइटी में रहते हैं, जी गुरुजी। हिमगिरी अपार्टमेंट में। जी जी। वहाँ 100-150 गमला है। अच्छा जी। और जो है कि उसमें सब में पौधे हैं। जी समझे? हमारी श्रीमती जी इसकी ज़्यादा शौकीन है। जी। अब इतना पैसा है नहीं, कई प्लाट ले लें और उसमें जी पेड़ लगाएं। जी गुरुजी। अब यहाँ जो है क्या है, चलो जी, प्रभु की सेवा कर रहे हैं जो भी है। और गुरुजी से मिलके अच्छा लगा और चलते हैं सेवा पर क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का। अच्छा गुरुजी, नमस्कार। आप रहने वाले कहाँ? मैं रहने वाला शादरा गई हूँ गुरुजी। प्रतिदिन ये सेवा करता हूँ, समय निकाल के भगवानों को गंदगी में से उठा के 2 पौधे डेली लगाता हूँ, पेड़ डेली लगाता हूँ। और ये सेवा महादेव ने दे दी है, कब समाप्त हो जाएगी हमारे साथ कुछ नहीं पता। जब तक भूतल पे आए हैं कुछ कर लें। यहाँ हम रोड पे है। हाँ जी। अब देखा ये जो शिवलिंग लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ ये जी। नाली पे है। नाली पे बताओ। नाली, यहाँ नाली है। अच्छा, नाला है इसके और नीचे? हाँ। ये जो है कि करते करते हमको वही खाली है टाइप की, देखो ऊपर दीवार थी। जी जी यही जी। है टाइप की कोठरी। अच्छा अच्छा वही अच्छा। राधा कृष्ण की मूर्ति मिली थी। अच्छा जी। और करते करते देखे यहाँ तक। ये सब प्रभु की मर्जी है जी, ऊपर वाले। बिल्कुल। लेकिन ये भी अनथराइज है सड़क पर जो। हाँ बिल्कुल गुरुजी, जो देखो अनऑथराइज है, इनलीगल है, अवैध है, वो तो टूटेगा ही, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी है। कुछ भी हो उसको टूटने। बाकी सरकार की मर्जी है, छोड़ दे तो छोड़ दे और तोड़ दे तो तोड़ दे। तो ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये भी नाली के ऊपर ही बने हुए हैं। महादेव तो कहीं भी अपना प्रकट रूप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको खुद पहुंचा देते हैं नालियों में, गंदगियों में, पैरों में। और पूरे मंदिर के दर्शन कीजिए और अपने परिवार की और अपनी सुख शांति की मंगल कामना कीजिए। और इस गलत काम को, अच्छा गुरु, और इस गलत काम को करने से बचें। भगवानों की भक्ति भाव ठीक है, लेकिन उनको पूजा के बाद विधि विधान सम्मानपूर्वक उनको वो स्थान दें
जो उनको मिलना चाहिए, और भगवानों को ऐसे कहीं भी खंडित होने के नाम पर कहीं ना फेंके। हर हर महादेव। चलते हैं सेवा पे और देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों आ चुके हैं अपने वेस्ट विनोद नगर के पार्क में, और ये वो सभी भगवान हैं जो सड़क चौक चौराहों पे अक्सर हम ऐसे फेंक देते हैं पूजने के बाद। लक्ष्मी गणेश जी फ्रेश हैं, बस फ्रेश नहीं रहे तो हम लोग। और अब आने वाला है कावड़ का वो समय जब भोले के भक्त जाएंगे, गंगा जल भर के लाएंगे और वहाँ पर गंदगी मचाएंगे। कुछ सम्मान कर लो। बाबा नीम करोली भी हैं, कान्हा जी भी हैं, सभी भगवान हैं। जितना समय उतनी सेवा कर पाता हूँ। और शनि महाराज जी लगाएंगे बिंदुओं पे ग्रहण, अपने काल की दृष्टि डालेंगे। जो इनका ऐसे अपमान करते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसीलिए मैं कच्ची मिट्टी की मूर्तियों पर ज़्यादा जोर डालता हूँ ताकि इन भगवानों को भूमि समाधि दे सकें। 2 पौधे लगा चुका हूँ गड्ढे खोद कर, और इनके बीच में भगवानों को रख कर भूमि समाधि देने का ही प्रोसेस होता है। तो करते हैं शुरू। इन भगवानों को देते हैं भूमि समाधि और मिलते हैं आपको जल्दी। हर हर महादेव। और दोस्तों सभी भगवानों को सम्मानपूर्वक भूमि समाधि देते हैं। और कच्ची मिट्टी पे इसलिए ज़्यादा जोर डाला जाता है कि ये प्रकृति में लीन हो जाती हैं और पर्यावरण को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। बाज़ार से लाई हुई फाइबर, प्लास्टिक, गंदे मटेरियल से बनाया गया जो ये पदार्थ है, ये हमारे इंडिया में भेजा जाता है बाहर विदेशों से, और हम इसे ख़रीदते हैं। और भगवान फिर ऐसी दरबदर की ठोकरें खाते हैं, वो लीन नहीं हो पाते। तो इन भगवानों को देते हैं भूमि समाधि। और 2 पौधे लगा दिए हैं पर्यावरण में, और मिलते हैं आपको इनको भूमि समाधि देने के बाद। हर हर महादेव। और दोस्तों 2 पौधे लगा दिए हैं पर्यावरण में, भगवानों को दे दिए भूमि समाधि। आज पौधे छोटे मिले हैं क्योंकि बिक गए थे जो हम पौधे लाते हैं, नहीं तो हम लगभग इतने बड़े पौधे लाते हैं जो लगाते हैं। और ये सभी पौधे आपके द्वारा लगाए गए हैं। बस विनती यही है कि पर्यावरण को सुधारा जाए और धर्म को बचाया जाए। बाकी तो सब पाखंड और दिखावा चल रहा है। हम लोगों ने भगवानों को नालियों में पहुंचा दिया है और इंसानों को बाबा बना के सिंहासन पे बैठा दिया है, जो कि हमारे देश का वही अब भला करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं। लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, गाड़ी, बंगला, कार, हेलीकॉप्टर, ना जाने क्या क्या, देश विदेश की यात्रा सब कर रहे हैं। भक्त क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, इन खंडित मूर्तियों के लिए क्या कर रहे हैं। इन सभी बाबाओं तक ये वीडियो पहुंचाओ अगर पहुंचती है तो, और कुछ करें धर्म के प्रति। बाकी चलते हैं। यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते हैं वीडियो को समाप्त। लेके महादेव का नाम। महादेव ही बचे हैं बस। ये हैं प्लास्टिक कोटिंग में, देखते हैं क्या होगा। और यही बचे हैं और यही रहेंगे शुरू से अंत तक। लिख के महादेव का नाम करते वीडियो को समाप्त। हर हर महादेव।